साथियों, हर हर महादेव। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि सावन में बेलपत्र चढ़ाने के नियम, यानी सही नियम क्या है। बेलपत्र चढ़ाने के नियम जाने सही विधि के साथ, यानी हमें बेलपत्र किस तरीके से चढ़ाना चाहिए। तो नमस्कार साथियों, एक पत्ता है सिर्फ 3 पंखुड़ियों वाला, न कोई सुगंध न कोई चमक, पर जब वो शिवलिंग पर गिरता है तो पूरा कैलाश हिल जाता है। ये है बेलपत्र, भोलेनाथ का सबसे प्रिय उपहार है। पर साथियों, यही एक भूल हो जाती है हमसे कि भक्तों से कि श्रद्धा तो होती है पर विधि का पता नहीं होता है, और जब विधि अधूरी हो तो अर्पण भी अधूरा रह जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेलपत्र चढ़ाने के वे नियम जो सदियों से हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि छोटी छोटी सी भी भूल भी पूजा का फल घटा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला नियम, बेलपत्र सदा ताजा और अखंडित हो। फ्रेश बेलपत्र ताजा होना चाहिए, अखंडित नहीं कटा पिटा मूर्छित ऐसा वाला नहीं होना चाहिए। टूटा फूटा कटा हुआ या सूखा बेलपत्र शिव जी को हमें अर्पित नहीं करना है। पत्ता 3 पंखुड़ियों वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ये 3 पंखुड़ियों से मतलब है त्रिनेत्र, त्रिशूल और त्रिदेव का प्रतीक है। और हाँ, विशेष बात कि जो 3 पत्तों वाला बेलपत्र है उसमें ना तो कोई कीड़ा लगा हुआ, ना वो पीला पड़ा हुआ हो। ये पत्ता क्या बेलपत्र है, वो इस तरह का हो तो वो वर्जित है, ऐसा हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। सोचिए, जो हम उस चीज को खुद स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो वो शिव हमारे कैसे स्वीकार करेंगे उस चीज। यानी यहाँ बात वही आ जाती है आपकी मन की, भाव की। आपको ही प्रिय नहीं है तो शिव को भी प्रिय नहीं होगा। इसलिए अपने आप को सही लगना चाहिए, वही चीज हमें उनको अर्पण करनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, बेलपत्र को तोड़ते समय भी संयम चाहिए, मतलब थोड़ा धैर्य रखिए। कब हमें बेलपत्र तोड़ना चाहिए और कब हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो साथियों, दोस्तों, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सोमवार को बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में भी लिखा गया है इन तिथियों में हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। इन तिथियों के एक दिन पहले ही हमें क्या बेलपत्र को तोड़ के रख लेना चाहिए, तभी हम उस बेलपत्र को इस्तेमाल करें। या पेड़ से गिरे हुए जो बेलपत्र है उसे उठाएं, उसे अर्पण करें। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं दूसरी बात। दूसरा नियम और क्या सबसे ज्यादा भ्रम वाला है, वो है क्या कि भाई हम बेलपत्र हमारे पास आ गया, अब बेलपत्र को हम चढ़ाए कैसे। तो आप ये ध्यान रखिए, बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है वो हमेशा शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। यानी पत्ते की जो चिकनी चमक सतह होती है वो नीचे की ओर हो और शिवलिंग के को छूती हुई हो, और खुदरी हुई सतह जो है वो क्या है इस तरह से ऊपर की ओर होना चाहिए। क्योंकि शिव को जो कोमल भाग है, शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र का जो हिस्सा है जो शिव को स्पर्श कर रहा है वो सबसे कोमल है, वो सबसे शुद्ध होना चाहिए। जैसे हम अपने अच्छे भाव को, सबसे कोमल हिस्सा भाव भगवान को अर्पित करते हैं, वैसे ही पत्ते को भी हम सबसे कोमल पक्ष है उसको अर्पित कर रहे हैं। अर्पण के समय बोले, अगर आप बोल सकते हैं तो त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम अस्तु। ये आप बोले, अगर ये नहीं बोल सकते हैं तो आप सादा ये बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के साथ में शिव जी को बेलपत्र अर्पण। अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि हमें सावन में क्या नहीं करना चाहिए,
क्या सावधानियां रखना चाहिए। तीसरा नियम ये कहता है कुछ सावधानियां हैं जो अक्सर अनजाने में हमसे हो जाती हैं, तो वो हमें वो नहीं करना है। क्या? सबसे पहली एक है बासी बेलपत्र दोबारा मत चढ़ाइए जब तक कि वो जल से धोया ना जा सके गया हो। आपने ऐसे एक दिन पहले तोड़ लिया, अब उसको आप क्या करिए, शुद्ध जल से धो लीजिए, वो सही हो, फ्रेश हो जाएगा, है ना। पुराना बिना धुला हुआ बेलपत्र वो वर्ज्य होता है, इसलिए आप बेलपत्र को हमेशा धो करके ही चढ़ाइए। दूसरी है जो महिला मासिक धर्म के द्वारा होती है वो बेलपत्र ना तोड़े और न शिवलिंग को स्पर्श करें। ये पूरे शरीर और मन की पवित्रता से जुड़ा हुआ नियम है, अपमान से नहीं, विश्राम और मर्यादा से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, बेलपत्र को कभी भी पैर से न रौंदें। मतलब अगर बेलपत्र आपके पैरों में नीचे आ रहा है, कहीं पे भी आप मंदिर में भी जा रहे हैं, वहां पे भी आपका बेलपत्र पैरों के नीचे आ रहा है, जमीन पर आया, बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसे आप क्या करें, उसे उठाएं और साइड में रखें, वो किसी के पैरों के नीचे ना आए। या कोई पेड़ हो आसपास तो वहां पे भी रख सकते हैं। अर्पण के बाद जो पत्ता नीचे गिर जाता है ना, उन्हें आदर पूर्वक जल में हमें प्रोवाइड कर देना चाहिए या कहीं साइड में पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। और चौथी बात यानी बेलपत्र चढ़ाते समय जल्दबाजी ना करें, एक एक पत्ता ध्यान से, बड़े ध्यान से मंत्र के साथ में चढ़ाएं। गिनकर नहीं चढ़ाना है अपने को बेलपत्र, अपने भाव से बेलपत्र को चढ़ाना है कि आपने कितने बेलपत्र चढ़ाए और कब चढ़ाए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मन के भाव से आप उसको बेलपत्र को चढ़ाइए, गिनना नहीं है। चौथा नियम है संख्या और समय। आमतौर पर हम जब पूजन करते हैं तो हमें बेलपत्र कितने चढ़ाना चाहिए, ठीक है ना, तो कितनी संख्या होना चाहिए। आमतौर पर 3 या 5 या 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। सावन सोमवार को विशेष रूप से 108 बेलपत्र उनसे भी अभिषेक किया जाता है। आप अगर सावन के सोमवार आए और उस दिन आप कुछ नहीं कर सकते, 1 लोटा जल चढ़ाइए और 108 बेलपत्र आप ले जाइए, उनको अर्पण कीजिए। श्रद्धा और समय दोनों के साथ में आप उसमें को अर्पित कीजिए। इसमें समय की बात करें तो सुबह के बाद ही यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद या दिन के पहले पहर में बेलपत्र चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। संध्या काल में भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना वर्जित माना जाता है। हालांकि कुछ परंपराओं में सोमवार की शाम को छूट दी जाती है कि हम सोमवार को भी क्या बेलपत्र शाम को चढ़ा सकते हैं उसमें। ये आपका था नियम 5। आपको मैं बता रहा हूं भाव सबसे ऊपर है, क्योंकि 5वां सबसे महत्वपूर्ण नियम है। विधि से भी ज्यादा जरूरी है आपका भाव। आपको विधि नहीं मालूम, कुछ नहीं, लेकिन आपका भाव है तो आप उसे अर्पण कीजिए, आप वो सबसे जरूरी है। शास्त्र कहते हैं अगर किसी के पास बेलपत्र भी नहीं है और मन में सच्ची भक्ति है तो सिर्फ एक बूंद जल से ही प्रसन्न हो जाते। और अगर बेलपत्र चढ़ाते वक्त मन कहीं और भटक रहा है, व्यापार में, द्वेष में, अहंकार में, तो आप 100 बेलपत्र भी चढ़ाओगे वो सब व्यर्थ है, आपको कोई वो नहीं है। तो जब भी बेलपत्र उठाएं एक पल आप रुकिए, आंखें बंद कीजिए और मन ही मन में कहिए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और बोलिए हे भोलेनाथ, मैं ये पता नहीं मेरा अहंकार है। कैसे बोलना है आपको, हे भोलेनाथ ये बेलपत्र नहीं, ये मेरा अहंकार है, मैं आपके चरणों में से रख रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। तो साथियों याद रखिए यह 3 पत्तों वाला 3 डालों का जो है बेलपत्र है वो भाव अनंत होना चाहिए, चढ़ाने की विधि सही हो पर मन भी संचा होना चाहिए।
इन नियमों का पालन कीजिए श्रद्धा से, संयम से, और भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। आप बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए बम बम बोले। और इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।